वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। हमने जो बचा आज का टॉपिक करना था वो हमने करना था बैलेंस शीट प्रिपरेशन या उसके कंटेंट्स या कंसेप्ट जो है वो हमारा बैलेंस शीट का क्या है। सबसे पहले बैलेंस शीट जो है ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। इसमें बैलेंस शीट जो है एक स्टेटमेंट है हमारे एसेट्स की या लाइबिलिटीज़ की किसी भी इंटरप्राइज में या एक गिवन डेट पे। ठीक है, इसे हम जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, जो कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है वो हमारे बिजनेस की बताती हैं। अगर हम इनके फीचर्स की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में क्या फीचर्स होते हैं। बैलेंस शीट जो है ये स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है जिसमें आपके पास डेबिट या क्रेडिट साइड होती है, नहीं होती हैं। इसमें हेडिंग्स जो हैं वो टू साइड्स के एसेट या लाइबिलिटीज़ आते हैं। इसमें आपको कोई भी डेबिट या क्रेडिट जो है नहीं दिया गया होता, सिंपली आपको एसेट और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो दिए गए होते हैं। फर्स्टली आप लाइबिलिटीज़ लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एसेट। ठीक है, क्रेडिट साइड पे हमारी एसेट आएंगे और डेबिट साइड पे लाइबिलिटीज़ आएंगी। ठीक है, अब बैलेंस शीट जो है वो है, इसलिए हम कह सकते हैं ये कोई अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ एक तरह की स्टेटमेंट है। ये प्रिपेयर किए जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे और ये जो है हमारे एंड ऑफ द मीन्स जो है लास्ट में ये बनता है। ये इसमें इंफॉर्मेशन जो है ये जो है 31 मार्च के पास जो है बनाई जाती हैं जर्नली। ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है वो जो है ट्रू होती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की होती है। फॉर द ईयर जैसे 2019, फॉर द ईयर 2021, यानी कि इसमें आपको एक पर्टिकुलर जनरली 1 ईयर के बीच में ही बनाई जाती हैं। ठीक है, इसमें समरी जो है बैलेंसेस की होती हैं, जैसे कि हमारा लेजर अकाउंट क्या है, वो क्लोज कहाँ पे हुआ है, ट्रांसफ़र कहाँ पे किया है हमने ट्रेडिंग में, P&L अकाउंट में। ये जो है साथ ही साथ हमें शो करते हैं, इट शोज़ द नेचर एंड वैल्यू ऑफ एसेट, कि हमारे जो एसेट हैं वो किस तरह की हैं। ठीक है, हमारे जो नेचर है वो क्या है हमारी एसेट्स का, और नेचर जो है वो हमारी अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़ जो हैं वो गिवन डेट पे क्या है। ठीक है, नीड ऑफ बैलेंस शीट। अब नीड ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या है कि ये जो है हमें बताती है कि नेचर या वैल्यू जो है वो हमारे एसेट ऑफ बिजनेस की क्या रहेगी। इसमें नेचर या अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़ जो हैं वो हमारे बिजनेस का क्या है। ये जो है हमें अपनी सॉल्वेंसी पोजीशन को, यानी कि हम अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने में कितना कैपेबल हैं वो बताते हैं। इसमें जो है हम कंसीडर करते हैं सॉल्वेट, अगर जो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ जो हैं, एसेट जो हैं वो ज़्यादा है, हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है। एसेट ज़्यादा होने से लाइबिलिटीज़ पे कैसे इफेक्ट रहेगा। ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल आपके बिज़नेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपके पास प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, और आपने किसी का अगर जो पे करना है, फॉर एग्जांपल लोन्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, या आपने डेटर्स पे करने हैं, या आपने जो है इंटरेस्ट पे करना है, तो ऑब्वियसली आपके पास एसेट्स का जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप कैपेबल रहेंगे अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट करने में। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, आपने लोन लिए हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट है। एसेट जो होते हैं ये बिजनेस के ही पार्ट्स होते हैं, विदाउट इनके बिजनेस आपका रन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो है अब हम बैलेंस शीट की अगर जो नीड्स की बात करते हैं तो ये हमें पता करने में कि नेचर या वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो हमारे बिजनेस किस तरह की हैं, क्या नेचर है हमारी अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़ का बिजनेस की, हमें फाइंड आउट करनी है हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन। ठीक है, ये जो है सॉल्वेंट होगी, सॉल्वेंसी हमारी तभी मानी जाएगी अगर हमारी एसेट्स जो हैं वो हमारी लाइबिलिटी से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन का बिल या आपने जो उधार लिया था किसी से, वो आप कैसे पे कर सकते हो, वो आप तभी पे कर सकते हो अगर जो आपके पास जो है इनकम ज़्यादा है और आपके खर्चे जो हैं वो कम हैं। ठीक है, तो ही आप उसे क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। रिलायंस शेयरमैन की जो स्टेटमेंट है कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो हमारी बैलेंस शीट है, क्योंकि हम फोकस करते हैं या मैनेज करते हैं अपनी कॉस्ट पे, या हम जो है अपना एग्जैक्ट यूज़ जो है वो हमारी कैपिटल का क्या करना है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग या कैश बैलेंस या लो नेट गियरिंग जो है वो हमें एक यूनिक पोजीशन जो है वो देती है, ताकि हम एक अपने फाउंडेशन की जो है वो ग्रोथ कर सके।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे को जो है ये एक तरह की बैलेंस शीट दी गई है, ठीक है। इसमें जो है हमारा करंट ईयर, प्रीवियस ईयर जो है वो हमें दिया है। इसमें देखिए क्या क्या लिया गया है। इक्विटी लाइबिलिटीज़ हैं, शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो ली गई हैं। नॉन करंट में देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं। करंट लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविंसेस। तो ये जो है ये टोटल हो गया। ये जो साइड थी, जो हमारी फर्स्ट अभी तक हमने साइड की, ये इक्विटी और लाइबिलिटीज़ की साइड है, और दूसरी जो है वो हमारी क्या है, एसेट्स की साइड है। एसेट भी नॉन करंट या करंट एसेट से मानी जाती हैं। अब नॉन करंट क्या होती हैं, इसके अंदर जो है फिक्स्ड के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। टेंजिबल होती हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, इंटेंजिबल होती हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, ठीक है, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है जिसमें अभी आपकी कैपिटल लगी हुई है और उसका काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद हमारी जो है नॉन करंट एसेट के अंदर क्या आती है, ये तीन पार्ट्स थे ये आपके फिक्स्ड एसेट्स के पार्ट थे। बी जो है वो आपका है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म लोन्स या एडवांसेस। दूसरा जो है नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो बताया गया है। अब हम करंट एसेट की बात करते हैं। करंट एसेट में होता है जो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल हैं, कैश और बैंक बैलेंस है, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, एडवांसेस हैं, या अदर करंट एसेट्स जो हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। इसमें जो है हमारे को टोटल जो है वो बताया गया है। और इसमें देखिए आपका करंट ईयर जो है वो आपका प्रीवियस ईयर से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक आपको दिया गया है। अब ये जो है गोदरेज जो है उसका दिया गया है। ये देखिए सारी इक्विटी ये जो है हमारे पास, सबसे पहले कौन सी कंपनी का है, गोदरेज का है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013। ये देखिए गोदरेज का आपने किया है, यानी कि आपने कंपनी का नेम बताना है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013 या 14 जो भी आपका करंट ईयर होगा। अब ये जो है जहाँ तक हम ये बात करते हैं, ये जो चीज़ है ये करंट लाइबिलिटी, इक्विटी से लेके करंट लाइबिलिटीज़ जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। और ये जो है ये क्या है, ये हमारा सेकंड पार्ट है एसेट्स का। ये हमारी लाइबिलिटीज़ आ गई और ये हमारी क्या आ गई, एसेट्स। हमने बात की थी कि ये दो चीज़ों से बनती है, एक लाइबिलिटी और एसेट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें करंट ईयर दिया है, प्रीवियस ईयर का दिया है, ठीक है। करंट ईयर में हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है, 32,3,200, ठीक है। यानी कि हमारी 3,200 जो है वो हमें दी गई है, ठीक है। और हमारी जो है क्या है, एसेट्स कितनी है, 3,200, यानी कि हमारी जो है वो इक्वल जो है हमें बताई गई है, ठीक है। ये बच्चे ये आपका आज के लिए इतना ही। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देख के कि ये बैलेंस शीट जो है वो आपको एक पिक्चर बता रही है कि आपकी कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं और आपकी जो है एसेट्स जो हैं वो कितनी हैं, यानी कि आप कितने सॉल्वेंट हो अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट करने में। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।